हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। ऐसे में साल भर में कुल मिलाकर 24 एकादशी होती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत को रखने से व्यक्ति को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि मोक्ष मिलता है। कामदा एकादशी का फलदा एकादशी का नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की तारीख, महत्व और पूजा विधि। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की विधि और महत्व। कब है एकादशी? एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल को शाम में 5:32 पर होगा और 19 अप्रैल को रात में 8:05 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी उपासना की जाती है। कामदा एकादशी का व्रत भी बाकी एकादशी की तरह ही परम पुण्यदायी बताया गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है, साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की तारीख, महत्व और पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि पर माँ लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ पीले वस्त्र पहने, फिर सूर्य देव को लाल चंदन, लाल फूल और जल से अर्घ्य दें। उसके बाद हाथ में जल लेकर कामदा एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अब गंगा जल से श्री हरि का अभिषेक करें। उनको पीले वस्त्र, पीले फूल, कमल पुष्प, अक्षत, पंचामृत, तुलसी का पत्ता, चंदन, पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। इस दौरान किसी भी विष्णु मंत्र का उच्चारण करें। सर्व मनोकामना पूर्ति का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। उसके पश्चात विष्णु भगवान की आरती करें। क्षमा प्रार्थना के बाद श्री हरि से पापों से मुक्त कर मोक्ष देने की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद दिन भर फलाहार पर रहें, रात जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान, ध्यान और पूजा के बाद क्षमता अनुसार दान करें। इस बार एकादशी व्रत का पारण समय दोपहर में है, इसलिए दोपहर में पारण करके व्रत को पूरा करें। कामदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा लगाने का महत्व लगाएं और कच्चे सूत को हर एक परिक्रमा के साथ पीपल में बांधते चले जाएं। इससे कर्ज का बोझ उतर जाएगा। पीपल के 5 पत्ते लें और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी और धन लाभ के आसार भी शीघ्र बनते नजर आएंगे। पीले रंग के कपड़े में 7 हल्दी की गांठ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर उस गांठ वाले कपड़े को तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन वृद्धि के योग भी बनेंगे। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंदिर में रखे शंख में जल भरें और पूरे घर में छिड़काव करें। साथ ही शंख में जल भरकर तुलसी के पौधे पे पानी डालें। इससे पारिवारिक कलह दूर होगी। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल डालकर ही भोग लगाएं और शाम के समय तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मकता का संचार होगा और नकारात्मकता दूर होगी। तुलसी को माता
माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उठाकर उनकी विष्णु पत्नी के रूप में पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और जल्दी विवाह के योग बनेंगे। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी भक्त ये व्रत रखता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। कामदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को सभी तरह की मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। इससे व्यक्ति का भाग्य भी बदलता है। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय पीले गेंदे के फूल चढ़ाएं, साथ ही केवड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति की तरक्की होगी। कामदा एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान को आम, खरबूजा, तिल, दूध और पेड़े का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। जो लोग जीवन में तरक्की चाहते हैं उन आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीला भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होगी। आज के दिन जरूरतमंदों को चने की दाल एवं पीले रंग की मिठाई दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। किसी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो विष्णु जी को हल्दी की 2 साबुत गांठें चढ़ाएं, साथ ही अपनी इच्छा मन में कहें। इससे आपकी परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। इस व्रत को करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। आज के दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व है। कामदा एकादशी के कुछ खास नियम होते हैं। आइए जानते हैं कि आज के दिन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन खान-पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आज व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो भी एकादशी के दिन कुछ चीज़ों के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक नहीं खाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन बैंगन खाना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता अनुसार जौ महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल का संबंध जल से होता है और जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा मन और सफेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। इस दिन चावल के सेवन से मानसिक स्थिति कमजोर होती है। इस दिन सेम का सेवन करना संतान के लिए हानिकारक माना गया है। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन खुद से गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। एकादशी के दिन इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराए बिना और दक्षिणा दिए बिना एकादशी व्रत का पारण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दिन प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान की पूजा अर्चना करें। एकादशी पर पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के को व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही भोजन करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।